रास करते करते भगवान और सब ग्वाल बाल गोपियां सब थोड़ा थक गए, तो एक कोने में आकर खड़े हो गए। शांति, निवेदन है, शांति। अब बात करते करते भगवान की दृष्टि राधा जी के गले पर पड़ती है। राधा जी ने आज बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। बृषभानु जी, बृषभानु जी कौन है? राधा जी के पापा। वो बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन के आती थी, कभी सोने का, कभी हीरो का, कभी मोतियों का। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। अब भगवान को दिखने में अच्छा लग रहा है, तो उसको ठीक से देखने के लिए, उसको ठीक से देखने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई कि इनको हार अच्छा लग रहा है। तो राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। देखिए, मजाक वही अच्छा, या मजाक किसे कहते हैं? जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं। अगर एक हंस रहा है और दूसरे को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं बोलते। तो राधा जी ने सोचा थोड़ा मजाक किया जाए। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, कन्हैया, ये कोई सस्ता हार नहीं है। ये टूट गया ना तो तुम में से कोई इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी। एक निवेदन है, सामने जो बैठे हैं, अगर आप अपने पीछे देखेंगे, लोग खड़े होकर सुन रहे हैं पूरी कथा। आप सामने बैठे हैं, थोड़ी जिम्मेदारी बनती है आपकी। जिनको बात करना है वो पीछे जाएं, उनको स्थान दे आगे का। तो भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, पर हम में और भगवान में फर्क है। हम तो वहीं झगड़ा शुरू कर दे। भगवान वहां से चुपचाप चले गए। अब पहले तो फोन नहीं होते थे कि घर पहुंचने से पहले लिख दो सॉरी। अब उनको लगा ठीक है, कोई बात नहीं, कल रास के लिए आएंगे तब माफी मांग लूंगी। भगवान कल छोड़ो, कई दिन तक रास करने नहीं आए। घर से बाहर कदम नहीं रख रहे, किसी से नहीं मिल रहे। राधा जी भी उदास हो गई, अब वो भी घर से बाहर नहीं निकल रही। अब बृषभानु जी बार बार पूछे क्या हुआ है। अब कोई पूछ ले क्या हुआ है, वो और जोर से रोने लग जाए। नारद जी को तो सब पता है, तो यहाँ समय थोड़ा निकलता है। नारद जी आते एक दिन बृषभानु जी के घर, बात बात में उन्होंने विवाह की बात छेड़ दी। तो बृषभानु जी ने कहा वो तो ठीक है, पर अच्छा लड़का तो भी तो होना चाहिए। नारद जी कहते अरे बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। बोले कौन सा छोरा? बोले आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्णा। ठीक है, थोड़ी चोरी करता है, वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए, ये तो विनोद की बात है और सामने भगवान है। लेकिन सांसारिक तौर से अगर कहा जाए तो मुझे एक बात बहुत अटपटी लगती है हमारे समाज की, कि जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, कि वो अच्छी समझदार हो गई है, तो कहते हैं इसकी शादी कर दो। और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है कि माँ बाप के हाथ से निकल गया, तब कहते हैं इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो वो अपना घर बार छोड़कर किसी को सुधारने आ रही है। उसका अपना कोई जीवन, अपने सपने नहीं है।
और चलो 1% आप कहे भी कि भाई अच्छी चीज है, अगर वो सुधर जाए, चलो मान लिया, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो उसकी तो जिंदगी खराब। तो निवेदन है ऐसा ना करें। शादी आज के समय में सिर्फ ये नहीं है कि भाई इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में शादी, नहीं। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। अगर बहुत ही साधारण रूप से कहा जाए तो शादी का अर्थ है किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 50-60 साल एक कमरे में रहना है। ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत जिम्मेदारी की बात है। तो ये फैसला बहुत, तो जब दोनों समझदार हैं, कि दोनों समझदार है, योग्य है, काबिल है और राजी है, तब शादी करनी चाहिए।